राम राम बच्चों। आज हम सुनेंगे रंगभूमि में राजा जनक जी की व्याकुलता और लक्ष्मण जी की आकुलता के बारे में। जब सभी राजा विराजमान हुए और सीता जी भी वरमाला लेकर उपस्थित हुई, तब राजा जनक ने बंदीजनों यानी कि भाटों को, जो उनके वंश की कीर्ति का गान करते हैं, उन्हें बुलाया। राजा ने कहा, हे भाटो, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। तब आनंद के साथ उन्होंने श्रेष्ठ वचन कहे। उन्होंने कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण, सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है और वह भारी है, कठोर है, ये सबको विदित है। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी वरण करेंगी। प्रण सुनकर सभी राजा ललचा उठे। कमर कसकर अपने इष्ट देव को मन में स्मरण करके वे सब शिव जी के धनुष की ओर देखते हुए आगे बढ़े। अब उसको पकड़ते हैं और जोर लगाकर ट्राई करते हैं, पर वो तो टस का मस ही नहीं होता। उठाना तो दूर गया। अब जिन राजाओं के मन में थोड़ा सा भी विवेक था, वे तो धनुष के पास गए ही नहीं। बाद में एक साथ 10,000 राजाओं ने एक ही बार धनुष को उठाने का ट्राई किया, तो भी वो धनुष टस का मस नहीं हुआ। राजा जनक बहुत उदास हो गए और क्रोधित भी हो गए। उन्होंने कहा, मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर अनेक राजा आए, और तो और देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए, और जो अपने आप को इतना वीर समझते थे, वे सब कुछ भी नहीं कर पाए। और धनुष को तोड़कर मेरी कन्या से विवाह करना तो दूर, वे तो इस धनुष को हिला भी नहीं पाए। क्या ये धरती वीरों से शून्य हो गई है? यदि मैं प्रण छोड़ता हूँ तो मेरा पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूं? अपनी कन्या को कुंवारी ही रहने दूं? अब जनक जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी तो तमतमा उठे। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। अब रघुवीर जी से डरते हुए वे कुछ कर तो नहीं सकते थे, पर फिर उनसे रहा नहीं गया और वे बोले, जहां मेरे भैया जैसे रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी उपस्थित होते हैं, वहां जनक जी आपने ऐसी बात कही है? हे राजन, सुनिए, मैं यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो इस ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा सकता हूँ, कच्चे घड़े की तरह फोड़ सकता हूँ। इस धनुष की तो बात ही क्या, इसे तो मैं एक तिनके की तरह तोड़ सकता हूँ। अगर आज्ञा हो तो कुछ खेल दिखाऊं। धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा सकता हूँ। जो ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले, पृथ्वी डगमगा उठी, दिशाओं के हाथी कांप गए, सभी लोग और राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ, पर जनक जी किंचित सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से ही लक्ष्मण जी को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बिठा लिया। नारायण 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 नारायण।